36 सेकंड मणिपुर पर बोलकर कुत्सित राजनीति करके आप बच जाइएगा। मणिपुर इस देश का हिस्सा है। आप प्रधानमंत्री हैं, कोई पार्ट टाइम टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ने वाले नायक थोड़े ही हैं। इस देश के प्रधानमंत्री को मणिपुर में सदन में बोलने से क्या डर है, आज देश ये सवाल पूछ रहा है। कब तक भागे भागे फिरिएगा? और असलियत यह है कि आप पानी पी पी कर विपक्ष को कोसते कोसते आज इस देश के खिलाफ खड़े हो गए। आपने इस देश को, आपने इंडिया को ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन के समकक्ष खड़ा कर दिया, और इसके लिए आपको देश माफ नहीं करेगा। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज और आप तमाम लोगों का आज की बड़ी खबर में बहुत बहुत स्वागत। और आज हम बात कर रहे हैं मणिपुर के मुद्दे को लेकर। देखिए, मणिपुर का मुद्दा जो है वो लगातार चर्चाओं में बना हुआ, क्योंकि मणिपुर के हालात अभी तक ठीक नहीं हुए और दो समुदाय, कुकी और मैतेई समुदाय के बीच में जिस तरीके के हालात हैं वो ये जाहिर तौर पर बता रहा है कि क्या आने वाले समय के अंदर, क्या आने वाले वक्त के अंदर बहुत बड़ा बदलाव नहीं देखा जा रहा। देखिए, सीधे तौर पर मैं अपने दर्शकों को यह बताना चाहूंगा कि मणिपुर के हालातों को अगर देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं इस साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि केंद्र सरकार इस पूरे मामले पर फंस रही है। लेकिन क्या सरकार की बड़ी लापरवाही है? क्या केंद्र सरकार की बड़ी लापरवाही है? और क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो मणिपुर के मुद्दे पर क्या अब एक बड़ा कदम उठाने वाले हैं? क्योंकि यह कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए मणिपुर के मुद्दे पर। विपक्षियों ने कैसे खोल दी मोदी सरकार की पोल, देखिए एक रिपोर्ट। 36 सेकंड मणिपुर पर बोलकर कुत्सित राजनीति करके आप बच जाइएगा। मणिपुर इस देश का हिस्सा है। आप प्रधानमंत्री हैं, कोई पार्ट टाइम टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ने वाले नायक थोड़े ही हैं। इस देश के प्रधानमंत्री को मणिपुर में सदन में बोलने से क्या डर है, आज देश ये सवाल पूछ रहा है। कब तक भागे भागे फिरिएगा? और असलियत यह है कि आप पानी पी पी कर विपक्ष को कोसते कोसते आज इस देश के खिलाफ खड़े हो गए। आपने इस देश को, आपने इंडिया को ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन के समकक्ष खड़ा कर दिया, और इसके लिए आपको देश माफ नहीं करेगा। लेकिन एक सवाल है, क्या स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, खेलो इंडिया, आपका न्यू इंडिया, बीजेपी फॉर इंडिया, ये इंडियन मुजाहिदीन की एजेंट है क्या? ये सवाल आपसे रहेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, और मैं समझती हूं आपका डर, क्योंकि इंडिया के आगे तो कभी कोई जीतता ही नहीं है, और ये तो इतिहास साक्षी है। याद रखिएगा मोदी जी, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। सीधे तौर पर यही सवाल पूछा जा रहा है कि मोदी जी, मणिपुर चल रहा है, मणिपुर के हालात ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद सरकार कोई काम नहीं कर रही, सरकार एक्टिव नहीं है। तो क्या ऐसे में राष्ट्रपति शासन लगाने की जो मांग करी जा रही है, क्या अगर राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो क्या ये सीधे सीधे तौर पर, अगर हम बात करें तो सीधे सीधे तौर पर क्या ये एक बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा? और क्या मणिपुर का मुद्दा अगर चुनावों में भी उठता है तो क्या बीजेपी के वोट बैंक पर इसका फर्क पड़ेगा? आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।